Good morning, student. Today teach class 11th mathematics chapter 2nd exercise 2.2 and 2.3 relations and functions. Relations. A relation R from a non-empty set B in is a subset of the Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pair in A cross B. The second element is called the image of the first element. For example, consider the two set P. P के एलिमेंट ए बी सी एंड सेकेंड सेट क्यू. क्यू के एलिमेंट अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, दिव्या. The Cartesian product of P and Q has 15 ordered pair which can be listed as P cross Q is equal to A Ali, A Bhanu, A Binoya ... C Divya. We can now obtain a subset of P cross Q by introducing a relation R between the first element X and the second element Y of each order pair X, Y as R is equal to XY such that X is a first letter of the name Y. X belongs to P, Y belongs to Q. Then relation R is equal to A Ali, B Bhanu, B Binoya और C Chandra. A visual representation of this relation are called and row diagram in show figure. देखिए रिलेशन में आपका पी क्यू दो सेट है. पी के एलिमेंट है ए बी सी और क्यू के एलिमेंट हैं अली, भानु, बिनोय, चंद्रा एंड दिव्या. अब ए के सभी एलिमेंट का इमेज बी के साथ है. ए का रिलेशन क्या है? अली से है. बी का रिलेशन भानु और बिनोय और सी का रिलेशन चंद्रा से. दिव्या का किसी से रिलेशन नहीं. तो यहाँ P जो ए बी सी फर्स्ट के एलिमेंट हैं इनको हम डोमेन बोलते हैं. तो इसमें अगर हम डोमेन लेते हैं तो डोमेन में क्या हो जाएगा? ए बी सी. यहाँ Q के एलिमेंट हैं अली, भानु, बिनोया और चंद्रा जिनका रिलेशन है P का Q के साथ. रिलेशन किसका किसका है? ए बी सी का रिलेशन है अली, भानु, बिनोया, चंद्रा है. तो यहाँ पे रेंज हो जाएगा अली, भानु, बिनोया और चंद्रा. दिव्या रेंज में नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि इनका किसी का इमेज नहीं बन रहा. ए बी सी का इमेज क्यू के साथ नहीं है. लेकिन यह जितने भी बी के यानी क्यू के एलिमेंट हैं यानी अली, भानु, बिनोया, चंद्रा एंड दिव्या यह कोडोमेन हो जाएगा. यानी आपका डोमेन ए बी सी हो जाएगा. रेंज कौन होगा? अली, भानु, बिनोया, चंद्रा. और कोडोमेन क्या होगा? अली, बिनोया, अली, भानु, बिनोया, चंद्रा, दिव्या. आपको क्लियर हो गया होगा. अब हम आगे जो है एक्सरसाइज आप फंक्शन बता दें. फंक्शन ए रिलेशन या फ्रॉम ए सेट ए टू ए सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन. यह फंक्शन कब कहा जाएगा? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. जब ए का केवल वन इमेज बी में बने यानी एक से अधिक इमेज बी में न हो. अगर एक से अधिक इमेज नहीं है तब तो फंक्शन कहा जाएगा. अगर एक से अधिक इमेज होता है तो रिलेशन बोला जाएगा. रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ एक डिफरेंस है कि इसका ओनली वन इमेज बनता है, उसका वन से अधिक इमेज बनता है.
It is clear? Next, exercise 2.2. Question first. Let A 1 2 3 डॉट डॉट 14 यानी ए के 14 एलिमेंट हैं. डिफाइंड ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए. रिलेशन किसका है? ए टू ए. यानी जो सेकंड के यानी कि सेकंड पे लिया जा रहा है वह भी ए है. यानी ए से रिलेशन किसके साथ है? ए के साथ है बाय आर. लेकिन उसमें क्या है? जो रिलेशन बन रहा है यक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. 3x माइनस वाई इक्वल टू 0. तो हम y की वैल्यू निकाल लेंगे. y इक्वल टू 3x. यानी एफ एक्स जो रिलेशन बनेगा y का बनेगा y इक्वल टू 3x हो जाएगा. वेयर यक्स y बिलोंग्स टू a. राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज. अब इसमें आपको बताना है कि डोमेन के कौन से एलिमेंट होंगे, कोडोमेन और रेंज के. तो गिवन है ए फर्स्ट एलिमेंट 1 से 2 3 से लगाकर 14 तक होंगे. और सेकेंड एलिमेंट क्या हो गए? आर्डर पेयर विथ सेटिस्फाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 3x हो जाएगा. तो हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे तो हमको y की वैल्यू आ जाएगा. तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे. तो 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे 6 आएगा, 3 रखेंगे 9 आएगा, 4 रखेंगे तो 12 आएगा. अच्छा, b के जो एलिमेंट है सेकेंड एलिमेंट है वह 1 से लगा के 14 तक है. अगर हम यहाँ पे 5 रखते हैं, 5 रखेंगे तो 5 3 जा 15, जो कि b में नहीं मिलेगा. इसलिए हम जो रिलेशन लेते हैं इनका बनेगा 1 3 2 6 3 9 4 12. तो इस प्रकार आपका रेंज हो जाएगा. जो फर्स्ट एलिमेंट है वो रेंज हो जाएगा. सेकंड एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वह डोमेन हो जाएगा और जो सेकंड के एलिमेंट होंगे वह रेंज हो जाएगा. तो आपका फर्स्ट के एलिमेंट होंगे यहाँ से 1 2 3 और 4. 1 2 3 4 जो होगा वह क्या होगा? डोमेन होगा. रेंज कौन सा होगा? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 12 होगा. और कोडोमेन बी के एलिमेंट होंगे. बी में कितने? 1 से लगा के 14 तक है. तो इसका मतलब कोडोमेन हो जाएगा 1 से लगा के 14 तक कोडोमेन हो जाएगा. और डोमेन और रेंज बता चुके हैं. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट नेचुरल नंबर. यानी जो नेचुरल नंबर आर यक्स वाई इक्वल टू यक्स प्लस 5, वाई इक्वल टू यक्स प्लस 5. इसमें हम क्या करेंगे? रेंज फाइंड करने के लिए यक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे, वाई की वैल्यू जो होती है वो रेंज आएगी. इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4. यह भी है, यह जो नेचुरल नंबर है 4 से लेस है. 4 से लेस मतलब क्या हो गया? नेचुरल नंबर 1 2 3 यही होगा. डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म. राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज. इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है. इसके बाद क्या करना है? डोमेन और रेंज बताना. गिवन दिया क्या है? आर इक्वल टू यक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू यक्स प्लस 5. यक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4 और यक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. यानी यक्स के नंबर कौन कौन से हो जाएंगे? 4 से लेस होंगे यानी 1 2 3. और y के क्या होंगे? यक्स प्लस 5 है. यक्स वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आएगा, 2 रखेंगे तो 7 आएगा, 3 रखेंगे तो 8. यानी y क्या होगा? 6 7 8. तो रिलेशन क्या बनेगा? 1 6 2 7 3 8. तो आपका डोमेन हो जाएगा 1 2 3. रेंज हो जाएगा 6 7 8. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. a इक्वल टू 1 2 3 5, b इक्वल टू 4 6 9. डिफाइन ए रिलेशन r फ्रॉम a टू b
by r x y, so the difference between x y is odd. आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस जो ऑड का हो. x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, और इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है. गिवन क्या है, ए के एलिमेंट है 1 2 3 5 यानी x. बी के क्या दिया है 4 6 9, 4 6 9 ए बी के है, और x बिलोंग्स टू ए और y बिलोंग्स टू बी. तो x माइनस वाई फाइंड कर लो. डिफरेंस पूछ रहा है x माइनस वाई, वो भी ऑड लेना है. तो पहले x माइनस वाई सबका निकाल लीजिए. तो एक बार 1 माइनस 4, फिर सेकेंड ऑर्डर पे में हो जाएगा 1 माइनस 6 और 1 माइनस 9, फिर 2 माइनस 4, 2 माइनस 6 और 2 माइनस 9, फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 और 3 माइनस 6, 3 माइनस 9, फिर इसके बाद 5 माइनस 4, 5 माइनस 6, 5 माइनस 9. सब्ट्रैक्ट करें x माइनस वाई, क्या फाइंड होगा -3 -5 -8 -2 -4 -7 -1 -3 -6 -1 और -1 4. ये हो गया. तो इसमें देखिए कौन कौन से आपका ऑड है. ऑड में हो जाएगा -3 -5 और 8 -2 4, ये इवन हो जाएगा. -7 -1 -3 1 -1, यह आपका ऑड हो जाएगा. तो ऑड नंबर लेना है तो यही आपको -3 ऑड नंबर ले लीजिए. तो आपका रिलेशन बनेगा पहले 1 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6, ये आपका रिलेशन. क्योंकि यहाँ से 1 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा -3, 1 माइनस 6, सभी ऑड वाले नंबर ही लेना है. अंडरस्टूड. क्वेश्चन नंबर 4. फिगर शो ए रिलेशनशिप बिटवीन द सेट P एंड Q. राइट दिस रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. इसको सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म में राइट करना है. व्हाट इज इट्स डोमेन एंड रेंज, और डोमेन और रेंज को बताना. देखिए रिलेशन आर इज सेट बिल्डर फॉर्म करेंगे तो एक्स वाई. देखिए यहाँ पे आपका 5, यहाँ पे क्या आ रहा है 3. 5 में से 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 3. 6 में से 2 माइनस होगा तो 4 आएगा. 7 में से 2 माइनस होगा तो 5 आएगा. यानी इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स इक्वल टू क्या दिया है 1 6 7. रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म करेंगे तो 5 3 आ जाएगा, 6 4 आ जाएगा और 7 5 आ जाएगा. अब डोमेन फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 5 6 7, डोमेन हो जाएगा. आपका रेंज हो जाएगा सेकेंड एलिमेंट 3 4 5. क्वेश्चन नंबर 5. ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 है, और लेट आर रिलेशन बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी. ए B belongs to A, B is exactly divisible by A, और B क्या है वह डिविजिबल बाई A से डिविजिबल है. इसको हमको राइट करना है. राइट आर ए रोस्टर फॉर्म, और इसके बाद डोमेन और रेंज बताना. इसको पहले रोस्टर फॉर्म में करें तो A इक्वल टू 1 2 3 6 4 6 है. ए सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए. बी जो है ए का डिविजिबल है तो हम फाइंड कर लें. डिविजिबल अगर हम फाइंड करते हैं तो इसका रिलेशन आएगा 1 1 1 2 और 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6. आया कैसे? बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है, बी को ए से डिविजिबल किया गया है. तो आपका जैसे यहाँ पे
आप ले लीजिए बी ए, बी एलिमेंट ऑफ ए, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, बी को ए से डिविजिबल करना है। अब यहाँ देखिए एग्जैक्टली डिविजिबल है तो 1 से सभी एलिमेंट डिविजिबल होता है, तो हमारा रिलेशन बनेगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 ये हो गया। 2 से जो डिविजिबल नंबर है कौन कौन है, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा। तो 2 का रिलेशन क्या बनेगा, 2 2 2 4 और 2 6। 3 से कौन कौन एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, 3 होगा, 6 होगा। तो हमारा रिलेशन बनेगा 3 3 3 6। 4 से कौन होगा, ओनली 4 डिविजिबल होगा तो इसका रिलेशन होगा 4 4। और 6 से कौन नंबर डिविजिबल होगा, एग्जैक्टली 6 ही होगा तो इसका रिलेशन होगा 6 6। तो हमारे इतने रिलेशन हुए। इसमें हमको डोमेन बताना है। डोमेन हमारा हो जाएगा, डोमेन में फर्स्ट एलिमेंट वही होगा जो 1 टाइम ही लिया जाएगा, तो 1 2 3 4 6 हो जाएगा। और रेंज कौन सा हो जाएगा, रेंज में आपका हो जाएगा 1 2 3 4 6, यानी डोमेन और रेंज सेम ही होगा। और वह नंबर नहीं लिए जाते हैं जो कि 1 से मोर टाइम हो। हम डोमेन और रेंज एलिमेंट ऑलवेज क्या लेते हैं, 1 1 टाइम ही लेते हैं, इसलिए डोमेन और रेंज यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई। रिलेशन आर यक्स, पहला यक्स दूसरा यक्स प्लस 5, यक्स की वैल्यू यक्स ही है और वाई की वैल्यू यक्स प्लस 5 5 5 इंक्रीज किया है। तो आपका रिलेशन हो जाएगा यक्स एक्स प्लस 5 सच दैट यक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो ए बी ए इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा और ए इक्वल टू यक्स और बी इक्वल टू यक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब वैल्यू हम पुट करेंगे एक ही सब में 0 1 2 3 4 5, तो हमको बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो बी हमारा हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। डोमेन ऑफ आर, डोमेन आपका हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 हो जाएगा और रेंज आपका हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द रिलेशन आर यक्स यक्स क्यू। यक्स फर्स्ट के एलिमेंट हो जाएंगे, यक्स क्यू जो है सेकंड के एलिमेंट हो जाएंगे, लेकिन इसमें भी कौन सा लेना है, यक्स इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेना है जो 10 से लेस हो। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ से कटते हैं या 1 से कटते हैं। तो इसमें आपका प्राइम नंबर आता है 2 3 5 7। यह आपका प्राइम नंबर 10 से लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका क्यू करेंगे तो 2 का क्यू 8 होता है, 3 का क्यू 27 होता है, 4 का क्यू 4 है नहीं 5 का क्यू 125 होता है और 7 का क्यू 343। ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन होगा 2 8 227 327 और 5 125 7 343। क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए एक्स वाई जेड, ए के 3 एलिमेंट है एक्स वाई जेड, बी के हैं 1 2, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे, आपका रिलेशन आ जाएगा। पहले ए इक्वल टू एक्स वाई जेड, बी इक्वल टू 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए 3 एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 2 एलिमेंट है। तो कुल कितने हो जाएंगे, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी और 2 एक्सपोनेंट पावर 5। नंबर ऑफ रिलेशन निकालते हैं तो 2 के एक्सपोनेंट पावर जितने एलिमेंट रहते हैं राइट कर देते, क्योंकि ए के 3 एलिमेंट है, बी के 2 है, तो 3 और 2 5 एंड 2 पावर 5। क्वेश्चन नंबर 9, let R be the relation on Z defined by R AB such that AB element of Z belongs to Z is an integer. Find the domain and the range of R. Given R is equal to AB,
ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। जब ए और बी इंटीजर ही है तो इनके डिफरेंस भी इंटीजर आएगा। अब इंटीजर टू टाइप से आता है, इवन और ऑड, दोनों का यूनियन हो जाएगा इंटीजर। तो आपका डोमेन ऑफ आर इक्वल टू जेड एंड रेंज भी क्या होगा, जेड होगा। अब आपका एक्सरसाइज 2.3, which of the following are function give reason if it is a function determine its domain and range। इसमें फंक्शन बताना, पहले ही बताए थे फंक्शन जो है फर्स्ट का इमेज जो है ओनली वन इमेज ऑफ द सेकंड होगा। अगर ओनली वन होगा तभी तो जो है इमेज होगा, नहीं तो इमेज नहीं तो फंक्शन नहीं होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। और यह देखिए गिवन रिलेशन ए दिया है और ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिस्टिंक्ट, इस वैल्यू ऑफ एक्स हैज यूनिक वैल्यू ऑफ वाई। से 2 का भी 1 है, 5 का 1 है, यानी फर्स्ट एलिमेंट का सभी इमेज जो है एक ही बन रहा है। तो यह रिलेशन इज ए फंक्शन, तो यह रिलेशन क्या होगा, फंक्शन होगा। सेकेंड, अच्छा फंक्शन हो गया। और डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन में आपका 2 5 8 11 14 17 जो फर्स्ट एलिमेंट हैं वो सभी डोमेन होंगे। रेंज में सबका 1 से है तो इसलिए वह रेंज। और सेकेंड क्वेश्चन, गिव रिलेशन इज 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 और 12 6 14 7। All the value of x are distinct, each value of x has a unique value of y. Therefore the relation is a function. डोमेन ऑफ द फंक्शन, इसमें डोमेन आपका फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 हो गया। और रेंज आपका सेकेंड होगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। और थर्ड वाले में गिव ए रिलेशन 1 3 1 5 2 5 है। 1 का रिलेशन 3 से भी है, 1 का रिलेशन 5 से है, तो यह जो है फंक्शन नहीं हुआ है। दिस इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज देयर इज एन एलिमेंट 1 विच इज एसोसिएटेड इन टू एलिमेंट 3 एंड 5। यह 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट का इमेज 2 बन रहा है, एक का 3 से भी बन रहा है, एक का 5 से बन रहा है, तो यह जो है फंक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स है और एफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन एफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, माइनस है तो द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रियल वैल्यू लेना है एक्स, रियल में तो सब आ जाएगा आपका, लेकिन देखो डोमेन ऑफ द फंक्शन आर, इसका डोमेन क्या होगा, रियल ही होगा, क्योंकि रियल वैल्यू लिया जा रहा है तो डोमेन इसका सभी क्या होगा, रियल होगा। आर ले लिए, बट जो इसका फंक्शन होगा माइनस एक्स यानी 0 से लेस होगा। व्हेन एक्स लेस देन 0, जब लेस देन 0 लेंगे तो वो निगेटिव वैल्यू आती है, तो मॉड एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस एक्स। अब एफ एक्स माइनस माइनस एक्स हो गया, एक्स लेस देन 0। जब एक्स इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो मॉड एक्स इक्वल टू भी 0 होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे -0 मॉड में तो भी 0 आएगा। तो व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0 तो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होगा और एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन हो जाएगा माइनस एक्स, 0 से लेस माइनस एक्स लेना है तो प्लस एक्स नहीं लिया जाएगा, तो आपका यहाँ पे रेंज हो जाएगा देयरफॉर एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ एक्स। रेंज ऑफ द फंक्शन इसका जो है माइनस इनफाइनाइट से 0 से बड़ा नहीं होगा, और इधर ओपन ब्रैकेट है, इधर क्लोज ब्रैकेट है।
यानी कि माइनस इनफाइनाइट, माइनस में कोई इंटीजर आ जाएगा और 0 तक। एफ एक्स इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ नॉट डिफाइंड व्हेन 9 माइनस एक्स स्क्वायर और लेस देन 0, 0 से लेस ले रहे हैं तो डोमेन ऑफ द फंक्शन एक्स सच दैट 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0। तो एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर का हम फैक्टराइज करेंगे तो हमारा क्या आएगा -3 और +3, इसके दो ही आएंगे। तो एक्स सच दैट एक्स +3 एक्स -3 लेस देन इक्वल टू 0 और क्लोज ब्रैकेट आएगा -3 द रेंज ऑफ द फंक्शन 0 और 3। ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ F0, F7, F-3। इसमें केवल वैल्यू पुट करना है। एफ एक्स इक्वल 2x - 5 दिया है, एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 -5 तो हो जाएगा -5 आ जाएगा। फिर 7 पुट करेंगे, 7 2 जा 14 -5 9 आ जाएगा। -3 पुट करेंगे तो आपका 6 -5 यहाँ पे -3 पुट करेंगे तो ये इक्वल टू रॉन्ग राइट किया गया है। यहाँ पे हो जाएगा -3 2 जा -6 -5 और -6 -5 इक्वल टू -11। यहाँ पे 6 के पहले माइनस रहेगा और द फंक्शन विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड बाई टेम्परेचर C 9C/5 + 32, फाइंड T0 T28 T-10। सेम इसकी जो है कि सॉल्व करना है इसको। टेम्परेचर 0 दिया है, टेम्परेचर 28, टेम्परेचर -10 है, इसको C फाइंड करना होगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं TC 9C/5 + 32 और C इक्वल टू 0 पुट किया जा रहा है तो T0 9 इंटू 0/5 + 32 तो 32 आ जाएगा। फिर C इक्वल 28 पुट करेंगे तो 9 इंटू 28/5 + 32 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम ले लिया जाएगा, 252 + 160/5 412/5 हो जाएगा। और पुटिंग C इक्वल टू -10 वैल्यू पुट करेंगे, 9 टू -10/5 + 32 और 5 2 जा होगा, 9 2 जा -18 + 32 इक्वल टू 40 और 80C 212 है, 212 पुट कर दिए तो यहाँ पे 9C/5 + 32 और हम C की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। C इक्वल टू हो जाएगा 180 × 5/9 इक्वल टू 100 डिग्री। फाइंड द रेंज ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 2 एक्स इज ए रियल नंबर, एफ एक्स एक्स इज ए रियल नंबर। सॉल्व करो। गिवन एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड एक्स ग्रेटर दैन 0। ग्रेटर दैन 0 तो 3x ग्रेटर दैन 0 तो -3x लेस दैन 0 तो 2 - 3x लेस दैन 2। रेंज ऑफ द फंक्शन a बिलोंग्स टू R सच दैट a लेस दैन 2 तो इसका रेंज हो जाएगा -∞ से 2। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर + 2 एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एक्स स्क्वायर + 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। रेंज ऑफ द फंक्शन a बिलोंग्स टू R सच दैट a ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, a एलिमेंट ऑफ बिलोंग्स टू R तो आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट 2 और 2 से इनफाइनाइट आपका रेंज हो जाएगा। गिवन एफ एक्स इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू R, द रेंज ऑफ द फंक्शन R। थैंक यू।